नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से पुनः स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। एज यू ऑल नो, लास्ट क्लास हमने खनिजों पे बात की थी। खनिजों से संबंधित आपके परीक्षक दृष्टिकोण से जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हो सकते थे सबको मैंने करा दिया है। तो आई होप कि आपने लास्ट क्लास देखी होगी, थंबनेल देख लीजिएगा। ये क्लास 9th थी आपकी, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित थी, खनिज से रिलेटेड है। जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है सबको मैंने आपको करा दिया है। आज की इस क्लास में हम लोग उद्योग पे बात करने वाले हैं, और उद्योग के संबंध में उतना ही नहीं होता है जितना आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें और आपको देखनी है, ठीक है। तो मैं अपने तरफ से और एड ऑन करने वाला हूं। आज मैं बताता हूं कि आपको उद्योग से संबंधित एक वीडियो और मेरे तरफ से मैं दे दूंगा, एड ऑन करके, अलग से एड ऑन करके, जो आप सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण में नहीं पढ़ते, अलग अलग किताबों से पढ़ते हो, आपको संग्रहित करना पड़ता है। और सब कुछ मैंने सोचा है कि सबको मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा। साथ में 6वीं औद्योगिक नीति भी आ गई है, उसको भी एड ऑन कर दूंगा। तो इसके 2 पार्ट में वीडियो होगी। तो बिना समय गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके देखिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको, है ना, चीज़ें याद हो गई रहेंगी। ठीक, पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूँ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्थिर मूल्य पर विनिर्माण क्षेत्र के जीएसडीपी योगदान कितना है? मैं लिखता हूँ 6, आपको बोलते हैं इसको उल्टा लिखिए। आपने लिख दिया 4 6, ठीक है। बीच में सिर्फ आपको 9 9 ही डालना है। याद हो गया आपको? मैंने कहा 6 लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ। मैंने कहा इसको उल्टा लिखता हूँ, तो आपने क्या लिखा? 4 6 लिखता है ना, 4 6 लिखा। मैंने कहा बीच बीच में आपने 9 डाल दिया, तो ये आपको याद हो जाएगी। बस आपको 0 यहाँ पे डाल लेनी है। तो 6 4 0 9 है, उसी को हमने 4 6 9 लिख दिया। क्या ये चीज़ें याद हो गई? मैंने लिखा 6 4 0 9, उसी को हमने उल्टा करके लिख दिया 4 6 और 9 का 9 है। 9 को भाई 6 जैसे उल्टा तो नहीं लिख सकते, तो फिर कह रहा हूँ 6 4 0 9। याद कीजिएगा, बस आप आराम से सुनते जाइए, मैं याद कराता हूँ, ठीक है। इसी को मैंने कहा उल्टा लिखता हूँ 4 6 9। क्या ये चीज़ें याद नहीं हो गई? यही आपका सही आंसर है। क्या दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अब इसको हम लोग याद करने का और कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में आपको लेके चलता हूँ। पहला और दूसरा क्लास मैंने आपको बताया था, उसको जाकर देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि भैया जीएसडीपी में हिस्सेदारी कितनी है सेवा क्षेत्र की, है ना, आपको पता होगा। कृषि की कितनी है, उद्योग की कितनी है। तो हिस्सेदारी को मैंने आपको बड़ा आराम से वहाँ पर याद कराया था, आपको याद आ गया होगा। ये चीज़ आपको देख लेनी है। सर्वाधिक हमने देखा था इसमें हिस्सेदारी में, तो उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण का था, जो अभी अभी आपने देखा ना, ये वाला, इसी का परसेंट में विनिर्माण का था, जो कि 21.19% है। आपको वृद्धि को भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको मैंने याद कराया है ना। आप बोल रहे होंगे यहाँ क्यों याद नहीं कराया? तो इसको रिलेट करके याद कराया हूँ। सबको फिर रिलेट करने के लिए लिखूँ तो ये क्लास पहली क्लास बन जाएगी। अब वृद्धि को मैंने आपको कनेक्ट करके पढ़ाया था, याद रखेंगे। 3 5 करके आपको याद आ रहा होगा। 3 5 7, हमने 3 को 23 किया था, 10 घटा के हमने इसको 13 किया था। ये बिल्कुल है, सम संख्या में बराबर था आपका। 3 आएगा, उसके बाद मतलब विषम संख्या में 3 आएगा, उसके बाद विषम 5 आता है, उसके बाद विषम 7 आता है। ऐसे ही हमने याद किया था वृद्धि को लेके। फिर 5 को 0 2 आसपास था, ये तो याद हो गया आपको, ठीक है। तो 3 5 7 मैंने आपको याद करा था, याद आ गया। उद्योग का था 7.13 वृद्धि, ठीक। सर्वाधिक वृद्धि हमने निर्माण में देखा था, इसको भी हमने कनेक्ट कर लिया था। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें याद होगी, है ना। पिछले 2 क्लास में मैंने इसके लिए मेहनत किया था आपको याद कराने के लिए। इस क्वेश्चन को देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम महिला उद्यमिता नीति है। ये कब से कब है, ये आपको पूछा जा सकता है। 3 5 मत कर, ठीक है। तो ये 3 5 को आपको याद रखना है, 23 और 28 को आपको याद रखना है। तो ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक है। तो 3 से आपको याद रखना है, 3 5 नहीं करनी है। 3 5 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो 23 28 इसे करके आपको इसको याद रखना है। तो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028, 3 5 याद रहेगा, इक्वल टू 8, ठीक है। तो और 23 से 28 है ये, तो ये आपको याद रखना है, पंचवर्षीय है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, इसी को हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं कि जब विनिर्माण उद्यम परियोजना हेतु इसमें ऋण दिया जाता है तो कितना दिया जाता है, यही इसका क्वेश्चन है। तो ये 3 ऋण आपको याद रखना है। इसके लिए सही आंसर तो 50 लाख हो जाएगा विनिर्माण के लिए। अगले पेज में चलता हूँ, यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसमें ऋण का प्रावधान क्या क्या है। यदि आप व्यवसाय उद्यम परियोजना हेतु ले रहे हैं तो आपको भैया 10 लाख लगेगा, मतलब देंगे। सेवा के लिए आपको 25 लाख ऋण का प्रावधान है। विनिर्माण के लिए अभी अभी हमने देखा ये 50 लाख हो जाता है। ये है क्या भैया? इसका उद्देश्य ये है कि महिला की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण के क्रियान्वयन करना, ताकि महिला स्वयं का उद्यम स्थापित करे और फिर रोजगार प्रदाता की भूमिका निभा सके। ये इसका उद्देश्य है। कभी कभी उद्देश्य भी पूछ लिया जाता है। इसको मैंने आपको 3 5 से याद करा दिया है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद हो गई है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
7 अप्रैल 2001, ये ऑप्शन के साथ मत जाना, है 200 हो गया, ठीक है। 7 अप्रैल 2001 इसका सही आंसर है। इसको एक बार देखेंगे। ये 7 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना होती है और इसके नियंत्रण के अधीन जो औद्योगिक क्षेत्र है ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है। इसको आपको याद करनी है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी हैं और सबको आपको याद करनी होती है, लेकिन इसके नियंत्रण के अधीन जो है इसको मैं आपको बड़े आसान से याद कराने जा रहा हूँ। इसको आप देखेंगे, अगले पेज में लेके चलता हूँ। इसमें जो वृहद औद्योगिक क्षेत्र है इसको आपको देखना है, ध्यान से सुनना। हालांकि आपको ट्रिक कैसी भी लगे लेकिन याद हो जाएगा। मैंने कहा शिल्पा के सिर पे गिट्टी पड़ी, शिल्पहरी, शिल्पा के सिर पे गिट्टी पड़ी, दोनों तो याद हो गया। शिल्पा के सिर पे गिट्टी, शिल्पहरी सिर गिट्टी, दोनों याद हो जाएगा। अब मैंने कहा सिलतरा, और याद रख लो शिल्पा की बहन सिलता है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा शिल्पा की बहन सिलता है, तो आपने क्या कहा सर, आपने शिल्पा के सिर पे है ना गिट्टी पड़ी, तो हमने सिरगट्टी तो याद रख लिया, शिल्पा शिल्पहरी भी याद हो गया, लेकिन आप फिर से सिलता पे आ रहे हो। तो ये ट्रिक आपको थोड़ा बोर सा लग रहा होगा, तो आपने कहा कि थोड़ा बोर सा लग रहा है, उब जा रहा है इससे, उरला, उब जा रहे हो ना, उरला, उसको और क्या बोलते हैं, बोर होना, बोरई। याद तो हो गया आपको, भले आपको बड़ा भयानक लगा होगा, अजीब चीज़ लगा होगा, लेकिन याद हो गया। शिल्पा की सिर पे गिट्टी पड़ी, मैंने कहा एक और सिलता याद रख लेना जो शिल्पा की बहन है। तो शिल्पा के सिर पे गिट्टी पड़ी, शिल्पहरी सिरगिट्टी, दोनों याद हो जाएगा आपको। मैंने शिल्पा को और जोड़ रहा था, तो आपने क्या कहा सर ये चीज़ बाद में क्या लग जाएगा, हम लोग उब जाएंगे इससे, ये ट्रिक बहुत हो है। ऊ से उरला, उब गए, उबना और क्या बोलते हैं, बोर होना, बोरई, याद हो गया। तो ये तो उरला बुरई ये भी तो याद हो गया आपको, ठीक है। तो मजाक मजाक मैंने आपको याद करा दिया, तो ये चीज़ें क्या याद रहेगी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अगला है, अब हम लोग मध्यम देखते हैं। पता है ना आपको वृहद किसको बोलते हैं, 200 हेक्टेयर प्लस वाले को बोलते हैं, और 100 से 200 हेक्टेयर रहेगा इसको हम लोग मध्यम बोलेंगे। भारी मेटल, मेटल क्या होता है, भारी होता है। मेटल समझते हैं क्या होता है, भारी होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं ना भारी मेटल है ये, ठीक। तो मेटल क्या होता है, भारी होता है, तो आपको भानपुरी, मेटल भानपुरी दोनों याद हो गया। साथ में बस इंजीनियरिंग पार्क, इसको आपको याद रखना है, इंजीनियर लोग मेटल से काम करेंगे, याद हो गया। अभी ये कौन सा है, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र है। लघु में आ जाना, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, बड़े एक बार ध्यान से सुनना, थोड़ा सेम टाइप नाम लगेगा, लखन नयन। लखन नयन, चलो नयन लड़की नाम है लेकिन मैं भाई से जोड़ रहा हूँ। लखन नयन क्या है, दोनों भाई है, इसकी बहन कोनी। लखन नयन 2 भाई हैं, इसकी बहन कोनी। माँ बाप ने लखन नयन को खाना खिलाया, क्या, फूड खिलाया, और कोनी बहन है तो क्या खिलाएंगे, मिठाई। कोनी बहन है तो उसको मिठाई खिलाया। आप बोलेंगे सर मिठाई का महरूम कला से क्या संबंध है। अरे कला करके कुछ मिठाई होता है यार, जस्ट है ना भूल गया इसको, कला करके कोई मिठाई होता है, ठीक। तो महरूम कला आपको याद रखना है। कलाकंद करके एक मिठाई होता है, आपको पता होगा। अरे 2 भाई हैं, एक बहन है, मिठाई एक ही है, किसको खिलाओगे, अरे बहन प्यारी बहना है ना, उसको मिठाई आप खिला रहे हो। तो लखन नयन 2 भाई हैं, बहन है कोनी। लखन नयन को माता पिता ने खाना खिलाया, अरे फूड पार्क। कोनी बहन है, क्या खिलाओगे, मिठाई, कौन सी, कलाकंद, महरूम कला, याद हो जाएगा। एक ही चीज़ यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, तिफरा। अब इसको अलग अलग बांट के यहाँ पे देखा जाता है, जैसे आपने फूड पार्क देखा, आपने महरूम कला देखा, तिफरा देखा, ठीक। जैसे फूड पार्क पाक है, महरूम कला तिफरा ये औद्योगिक क्षेत्र है। इसके बाद आप देखेंगे लखनपुरी, नयनपुर, और आप बिरकोनी देख रहे हो। अभी मैंने इसको याद कराया है, ये क्या है, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। ये क्या है आपको समझ में आ जाएगा, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र क्या है आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, तो ये चीज़ मैंने आपको याद करा दिया। अब सूक्ष्म में आना, एक बार इमेजिन करो, तो यार यहाँ पे आ जाओ, एक बार इमेजिन करो आप, उस पेज में जाने के पहले जस्ट इमेजिन, आप बड़े ध्यान से सुनना, एक बार बस आंख बंद करके इमेजिन करना, मैं जो जो बोल रहा हूँ बस वो देखना। आप एक पार्क में गए हो, मान के चलो एक आपने पार्क में गया, आप पार्क में गए हो, वहाँ आम का पेड़ है, वहाँ पे क्या है, आम का पेड़ है, ठीक है, वहाँ आम का पेड़ है, वहाँ पे भाटा भी लगा हुआ है, जो भट्टा बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ में भाटा बोल लेते हैं, भट्टा का पेड़ है, मतलब पौधा है नीचे। बरबट्टी और बट्टी भी लगी हुई है पार्क में। मैंने कहा आम का पेड़ है, भट्टा का पेड़ है, मतलब पौधा है, और बरबट्टी भी है वहाँ पे। बरबट्टी तोरई और जो साग सब्जी होती है, तो बरबट्टी तोरई आपको याद रखना है, तोरई हम लोग जो बोलते हैं, भट्टा है, आम का पेड़ है। आरा भी एक बार याद रख लेना, जहाँ से लकड़ी काटा जा रहा है,
अब भाई एक जंगल इमेजिन ही कर रहे हैं तो वहाँ पे नदी भी गुजार देते हैं ना, एक काम करते हैं, नदी भी है वहाँ पे और उसका कोई नाम नहीं है, नदी का स्पेसिफिक, नदी का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो पानी को हम लोग गंगा बोल रहे हैं। तो क्या याद आ गया? आम का पेड़, भट्ठा, ठीक, तो हमने पानी को गंगा कह दिया, ये चीज़ आपको याद हो जा रहा है। तो आम का पेड़ है, आरा, या फिर आप भट्ठा, तुरई, बरबट्टी, याद हो रहा है ना। फिर मैंने क्या कहा, नदी भी गुजार देते हैं, नदी कोई नाम नहीं है तो पानी को हमने गंगा बोल दिया। अरे पानी को गंगा ही बोलते हैं, गंगा बोल दिया, याद हो गया ये चीज़ें। साथ में एक चीज़ आपको और याद रखना है, ये चीज़ तो याद हो गया, साथ में एक चीज़ और आपको याद रखना है, साइड में मशरूम भी है, मतलब नीचे मशरूम भी है, मशरूम भी हो सकती है, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकती, मशरूम भी है नीचे, ठीक है। तो क्या इतनी चीज़ आप इमेजिन कर पा रहे हो? क्या इतनी चीज़ आप इमेजिन कर पा रहे हो? क्या तेंदुआ, आम का पेड़, भट्ठा, तोरई, बरबट्टी याद हो जा रहा है? बस इमेजिन करना ना, ये सब कुछ याद हो जाएगा, बस एक बार इमेजिन करना। नदी है, नदी कोई नाम नहीं है, पानी को गंगा बोल दिया, मशरूम याद हो गया। अब इस पेज में आ जाओ, सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र में सब कुछ आपको याद कराता हूँ। तेंदुआ, बरतोरी, औरेठी या फिर रावा भाटा, आम सिवनी, क्या इस चीज़ से याद नहीं हो गया? तेंदुआ आपको याद हो गया, बरतोरी, बरबट्टी, तोरई, ठीक बात है, औरेठी, रावा भाटा, भट्टा का पेड़, आमा सिवनी, आम का पेड़, याद हो गया। ये रायपुर में है। गंगापुर, गंगा नदी हमने जोड़ा था, नदी जोड़ा था, पानी को गंगा बोल दिया था। महरूम खुर्द, हमने क्या कहा था? मशरूम, मशरूम से महरूम याद आ जाएगा। अंजीर का पेड़ भी वहाँ पे देख लेना तो अंजनी भी आपको याद आ जाएगा, अंजीर का पेड़ भी वहाँ पे वो कर लेना, इमेजिन कर लेना। तो एक इमेजिन करना है, आम का पेड़, अंजीर का पेड़, मशरूम, नदी का पानी गंगा, भट्टा, तोरई, बरबट्टी, तेंदुआ, ये चीज़ याद हो गया। सील पहरे की याद करना, ये चीज़ याद हो गया, ये सब चीज़ आपको कनेक्ट हो जाएंगे। बस एक चीज़ आपको इमेजिन करना है, जो मैंने आपको जंगल बताया। तो सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र जो कि CISDC, जो मैंने आपको बताया ना अभी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य निगम विकास लिमिटेड है, ठीक है, इसके नियंत्रण के अधीन जो आपके पास सूक्ष्म है, पहले तो मैंने आपको याद करा दिया, जो सूक्ष्म है यहाँ पे देखेंगे, वो सूक्ष्म बराबर जंगल कर लेना, और जंगल को आपको याद रखनी है, जंगल में क्या क्या मैंने बताया वो चीज़ याद आ जाए तो ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, ठीक। अब तेंदुआ है तो किसी को काटे तो हटक हटक के काटे, याद हो गया आपको? हरिन छपरा, टेकनार, कापन, हटक, हा से हरिन छपरा, टा से टेकनार, का से कापन, ठीक, ये भी कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्लस्टर को आपको याद रख लेना है सूक्ष्म में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर रायपुर। अब आ जाओ एकीकृत अधोसंरचना केंद्र में, ये विकास केंद्र ये क्या होता है? उद्देश्य देख लेना एक बार, राज्य में सूक्ष्म लघु उद्योगों की स्थापना हेतु एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्रों की स्थापना करना, इसका उद्देश्य है। इसका प्रावधान है, नवीन योजना अंतर्गत परियोजना लागत हेतु आपको 60% जो लागत है वो भारत सरकार के द्वारा मिलेगी, मैक्सिमम 6 करोड़ है इसका, शेष राज्य सरकार के द्वारा हो जाएगा, अंशदान है ये, ठीक है। नोडल एजेंसी अभी अभी आपने देखा, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, भारत सरकार द्वारा 3 नए एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित की गई है। अभी 3 कौन कौन से हैं इसको आपको देखना है। खांसी पर सर्दी, खमरिया, सियारपाली, पसरगढ़ी। मैंने कहा खांसी पर सर्दी, खांसी पर सर्दी, एक खांसी से खमरिया याद नहीं आएगा, खांसी खा से खमरिया याद नहीं आएगा, सी से सियारपाली, तो खांसी पर सर्दी, पर सर्दी से परसगढ़ी करते क्या आपको लेट होगा? परस है ना, परसगढ़ी या फिर परसड़गी, आपको और तोड़ के पढ़ोगे तो परसड़गी होता है ये। तो मैंने कहा खांसी पर सर्दी, क्या ये चीज़ आपको याद नहीं आ गया? तो ये 3 चीज़ आपको याद आ जाएगा, खांसी, खमरिया, सियारपली, परसगढ़ी, परसर्दी, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अब विशिष्ट औद्योगिक पार्क देखते हैं, इसको आप एक बार याद कर लेना, थोड़ा मेहनत करना, यहाँ पे आपको पड़ेगा, बाकी मैंने आपको याद करा दिया है। यहाँ पे भी उतना है नहीं, कुछ कुछ कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा प्लास्टिक, मेरा मेटल पार्क रावा भाटा में, ठीक है, रायपुर में। प्लास्टिक, एक अच्छी बात यह है कि सभी रायपुर में, तो मेरा प्लास्टिक से आपको याद आ गया, प्लास्टिक भी सरोरा रायपुर में। मेरा प्लास्टिक, मेरा से मेटल, रा से रावा भाटा, मेरा के मे से मेटल, रा से रावा भाटा, प्लास्टिक तो आपको याद आ ही गया। अब भैया जेम्स एम ज्वेलरी, इसका मैन्युफैक्चरिंग रायपुर में होता है, ये सेकंड वाले को देख लेना, इसका मैन्युफैक्चरिंग रायपुर में होता है। तो जेम्स एम ज्वेलरी, इसका मैन्युफैक्चरिंग रायपुर में होता है। तो जेम्स एम ज्वेलरी पार्क रायपुर में ये प्रस्तावित है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नया रायपुर, ये भी आपको याद हो गया। इसमें थोड़ा मेहनत करना भैया आपको पड़ सकता है, ठीक है। याद रखना, इंजीनियरिंग पार्क हथखोज दुर्ग है, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बोरई दुर्ग, कृषि उपकरण कारखाना भिलाई दुर्ग,
औद्योगिक इकाई उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई दुर्ग। ये मैंने आपको एक साथ रखे, ये दुर्ग वाले हैं, इसके पहले हमने रायपुर वाला देखा था। तो इंजीनियरिंग पार्क हथखोज दुर्ग, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बोरई, कृषि उपकरण कारखाना भिलाई दुर्ग, औद्योगिक इकाई उत्पाद परीक्षण प्रयोगशाला भिलाई दुर्ग। एक इसको आपको याद रखना है। एक पेज मैं आपको और देता हूँ, इसको भी देख लेना। फूड पार्क ये DMT में, DMT मतलब धमतरी, FMT कर लो। F का मतलब फूड, MT हमने DMT से लिया है, DMT कहा धमतरी। फूड पार्क धमतरी में है, DMT कहा हमने धमतरी को, फूड मतलब है ना, उसका F ले लेना, DMT का M ले लेना, तो FMT आपको याद करते थोड़ा बन जाएगा। ठीक है। सोलर पैनल इसको आप देख लेना, है ना, जो कि आपके राजनांदगांव में है। तो ये तो रहा आपके आराम से बॉस ट्रिक। आराम से बॉस मतलब आराम से हमने याद कर लिया। उद्योग से संबंधित मैंने आपको जानकारियाँ मुहैया कराई है, याद कराई है। आई होप कि आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। बस लास्ट के 1-2 पेज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उतना तो मेहनत बनता है। बाकी मैंने आपको रिलेट करके याद करा दिया है। आप देखेंगे 1-2 बार पढ़ के तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अभी भी आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। अरे आम याद नहीं आ रहा है? तेंदुआ, गंगा नदी, अंजीर पेड़, मशरूम, बरबट्टी, तोरई, भट्टा, नहीं आ रहा याद? आ गया, बहुत हो गया। सूक्ष्म औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा, PDF आपको देनी है भैया, इसकी PDF। तो PDF के लिए आपको ग्रुप से आना पड़ेगा, ग्रुप में आना पड़ेगा। ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर है, क्योंकि वही भेज सकता हूँ मैं, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप सीधे, है ना, जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप नाम फिर कह रहा हूँ संदीप स्टडी सेंटर है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।